नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल राजेश टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बातों को, जो कि बजट से पहले हम आपको बता रहे हैं। बजट के बाद हो सकता है जिस शेयर के बारे में हमने बात किया है उसका प्राइस जो है बढ़ने की संभावना है मेरे हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जिस शेयर के बारे में हम अभी बातें करेंगे, ठीक है, उसका ही शेयर आप खरीदिए। ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना सोच देखिए कि जिस प्रकार जैसे हमने जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे अभी, आप उसका फंडामेंटल देखिए, उसका पी रेशियो जो भी है, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस देखकर ही आप उस शेयर को खरीदें। मेरे हिसाब से जो है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यही शेयर खरीदिए, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वो 100% नहीं दे सकता है कि इसी शेयर का प्राइस जो भी वो बताएगा उसका ही प्राइस बढ़ेगा। ये कोई भी नहीं कर सकता है। शेयर मार्केट में ऐसा बात है, अगर मान लीजिए उसको अगर पता रहेगा कि नहीं यही शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा, जो हम बता रहे हैं यही शेयर का प्राइस रहेगा, तो क्यों नहीं वो अरबों खरबों शेयर उसका ले लेगा। इसलिए दोस्तों, किसी को ये बातें पता नहीं, चाहे बड़ा से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, अनुमान कर सकता है, ठीक है, उसका सोच कर सकता है कि इस प्रकार के शेयर में जो भी वो बातें करेगा उसका शेयर वो बढ़ सकता है, अनुमान कर सकता है लोग। लेकिन ये नहीं 100% कोई नहीं कर सकता कि इसका शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आगे मैं बातें करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि अभी देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं 21 जुलाई संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ। 23 जुलाई को आने वाला है बजट, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो सोच है कि बजट के बाद गैस कंपनी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसका शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, या बिजली सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसका प्राइस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, पिछले हिसाब से हमने देखा कि सरकार ने जिस प्रकार की, मान लीजिए इलेक्शन के समय में बहुत सारे वादे करते हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है, अगर मान लीजिए उस बातों पर अमल होता है या सरकार के द्वारा अगर मान लीजिए कोई स्टेप लिया जाता है, तो हो सकता है कि गैस कंपनी पर जो है ज़्यादा फोकस कर सकता है, बिजली सेक्टर पर जो है ज़्यादा फोकस कर सकती है, तो इसका प्राइस जो है बढ़ने की संभावना ज़्यादा है मेरे ख्याल से। वैसे सोच सबका अपना अपना है, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। आपको आपके विचार में अगर अच्छा लगे तो खरीदिए, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, उसका रिकमेंडेशन नहीं है कि आप वही खरीदिए। दोस्तों, जैसे कि हो गया, जैसे कि गैस कंपनी है और बिजली सेक्टर है, जैसे कि मेरे हिसाब से बढ़ सकता है ONGC, NHPC, अडानी गैस, HP गैस, भारत गैस, गुजरात गैस, ये सब कंपनियां जो है इसके प्राइस जो है बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसका फंडामेंटल भी हमने देखा कि फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो है हम देखें कि इसका जो है प्राइस बढ़ने की संभावना है। और फंडामेंटल जो है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप कि अपने हिसाब से अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इसको खरीदना नहीं है, ये मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों देखिए, सरकार के बजट के हिसाब से मेरे ख्याल से हो सकता है कि इसका संभावना ज़्यादा लगता है। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उसको भी ये बातें मालूम चल सके। और समय रहते हो सकता है कि इस शेयर में बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, आपने बाद में ख़रीदा तो हो सकता है, जैसे कि अभी देखिए दोस्तों, इसके प्राइस जो है लगभग सभी शेयर के प्राइस हमने देखा कि वो कम रहा है। जैसे कि अभी पिछले दिनों जो है, मतलब फ्राइडे को जो है लगभग 1% का लगभग जो है वो डाउन चला गया था मार्केट। तो इस हिसाब से लोगों को लग रहा था कि नहीं ये मार्केट जो है क्रैश हो रहा है, दोस्तों देखिए ऐसा नहीं है। अगर 1-2% अगर मान लीजिए नीचे नहीं जाएगा, 1-2% ऊपर नहीं आएगा, तो शेयर मार्केट का फिर मतलब क्या बनता है? मतलब तो तभी बनता है ना, 1-2% ऊपर आएगा नीचे जाएगा, जब एक ही जगह पर रहेगा तो वो मार्केट क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सोच को बदलिए कि देखिए दोस्तों, अगर 1% नीचे गया इसका मतलब नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गया। अगर मान लीजिए इतना लॉस सहने का आपको शक्ति नहीं है तो आप मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में आने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों,
1% अगर मार्केट क्रैश होता है, क्रैश इसको नहीं कहते हैं, क्रैश से मतलब है ज़्यादा अगर नीचे हो गया 10%, 12%, 15%, 20%, इस प्रकार के जो मतलब कि मेरे हिसाब से अगर डाउन होता है मार्केट, तब जाकर वो क्रैश कहा जा सकता है। 1-2% में अगर मान लीजिए इधर उधर नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो शेयर मार्केट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। 1-2% इधर उधर हो सकता है, 1% अगर मान लीजिए नीचे आ गया तो कोई बात नहीं है। तो अभी जो है आप अपने हिसाब से आर्थिक जोखिम जो है लोगों को लग सकता है, इसलिए दोस्तों सावधानी से इसमें कदम रखें, खासकर बिगिनर के लिए। जैसे कि दोस्तों मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया हुआ था कि वो बिगिनर है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इसका हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप छोटा शुरुआत करें। अगर मान लीजिए आप बिगिनर है तो छोटा अमाउंट जो है किसी भी कंपनी में लगाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का प्राइस जो है जैसे कि बढ़ने वाला है, कैसे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको सेल करेंगे, कैसे परचेस करेंगे, अभी आपको पता नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत जो है इधर उधर की बातें सुनकर या देखकर जो है आप उसको परचेस करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो अपना सोच है कि आप छोटा से अमाउंट लगाइए, 2,000, 5,000, 10,000 इस प्रकार का अमाउंट लगाइए। ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख एक ही बार में आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है या जो भी बातें हैं उतना शायद मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं होगा। अगर होगा तो भी आप छोटा ही अमाउंट लगाइए मेरे ख्याल से। अभी अगर आप धीरे धीरे सीख जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसकी बारीकियाँ, देखिए दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत सारी बारीकियाँ है जिसको सीखने के लिए शायद बड़े बड़े ट्रेडर को भी उतना बड़ा बारीकियाँ नहीं आते होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी बारीकियाँ है, बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलता है। हो सकता है शेयर मार्केट जो है ऊपर की ओर आप ट्रेंड देखिएगा कि ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन हो सकता है वो नीचे आ जाए। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, ट्रैप भी होता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मालूम नहीं है, देखिएगा कि आप वो कंपनी का प्राइस जो है धीरे धीरे भाग रहा है, लेकिन इसमें ऑपरेटर जो आता है, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेगा, सीधे जो है मान लीजिए 1 करोड़ शेयर जो है उसमें एक ही बार में वो सेल कर दिया, तो उसका प्राइस जो है धीरे धीरे कमने लगेगा, तो आपका पैसा तो जीरो हो जाएगा जी, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सावधानी से उसमें जो है इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को जांचे परखे। ये देहाती भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि देहाती हिसाब से जैसे होता है कि उसको जांचिए परखिए। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसकी बारीकियाँ, उस बातों को पहले उसको रीड कीजिए, अध्ययन कीजिए, तब जो है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तब जो है ज़्यादा आपको लॉस लगने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन लॉस तो लग सकता है किसी भी कंपनी में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉस नहीं लगेगा, लॉस लग सकता है किसी भी कंपनी में, चाहे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा इन्वेस्टर हो, या बिगिनर हो या ओल्ड वाला हो, जो भी है इन्वेस्टर उसको लॉस लग सकता है। हो सकता है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी बड़ा ट्रेडर है, अगर हो सकता है कि कोई कंपनी का प्राइस अभी बढ़ रहा है, और हो सकता है कि उस कंपनी में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसमें उसका प्राइस जो है धीरे धीरे कम जाएगा। या हो सकता है जो कंपनी चलन में नहीं है, दौड़ में नहीं है, उसका ट्रेंड जो है साइडवेज जा रहा है, और हो सकता है उसको जो है करोड़ों अरबों का जो है उसमें जो है उसको जो है ऑर्डर आ गया कहीं से, तो उसका प्राइस सीधे जो है वो भागने लगेगा। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि इसका ही प्राइस बढ़ेगा, इस कंपनी का जो भी कंपनी के बारे में वो बात करेगा उसका ही प्राइस बढ़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। 100% अनुमान कर सकता है सिर्फ। इसलिए सोच समझकर इसमें जो है इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझकर कोई भी कदम रखिए। पैसा जो है इसमें सोच समझकर लगाइए, सोच समझकर उसमें देखिए। दोस्तों यहाँ पर भी है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। लॉस कहाँ पर, हम लॉस जो हिट करता है किसी का, तो वो कहाँ पर हम लॉस का टारगेट फिक्स करेंगे और कहाँ पर जो है प्रॉफिट का टारगेट फिक्स करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप ज़्यादा लालच करने के चक्कर में जो है जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो आप खो देंगे, या ज़्यादा मान लीजिए माइनस में होता है, तो माइनस में होने पर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको एवरेज करने लगते हैं। ऐसा ना हो कि एवरेज करते 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 बहुत माइनस में चला जाए, बहुत सारा जो है इन्वेस्ट उसमें हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एवरेज नहीं कीजिए,
एवरेज कीजिए, लेकिन उसका भी सीमा तक, एक सीमा तक ही एवरेज कीजिए। हो सकता है वो कंपनी में बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए खराबी हो गया, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा डाउन हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि उसमें अगर कोई खराबी आ गया, या हो सकता है कि उसका जो है सेल नहीं हो रहा है, इस हिसाब से उसका प्राइस जो है कम रहा है, या कंपनी जो है दिवालिया हो रहा है, हो सकता है उसके प्राइस, उसके हिसाब से वो कंपनी का प्राइस जो है कम रहा है। तो उसको आप फंडामेंटल में उसको देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है अगर मान लीजिए उसका जो है दिवालिया हो रहा है, तो तब तो कंपनी धीरे 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 डूब जाएगा। इसलिए तो उसमें ज़्यादातर जो है एवरेज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे अपना सोच है आपका, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।